भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लिया, क्या वह लीला थी या छल? यह कहानी केवल अमृत के वितरण की नहीं, बल्कि धर्म, बुद्धि और माया की उस सीमा की है जहां ईश्वर स्वयं निर्णय लेते हैं कि न्याय कैसे स्थापित होगा। संसार में जब भी असंतुलन उत्पन्न होता है, जब पाप का घड़ा भरने लगता है, तब कोई न कोई दिव्य योजना आकार लेती है। एक समय ऐसा ही आया जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर एक साथ मिलकर मंथन कर रहे थे, तब समुद्र से अनेक अद्भुत रत्न निकले। ऐरावत, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी जी और अंततः वह रत्न निकला जिसकी चाह में यह समस्त आयोजन हुआ था, अमृत। अमृत जो मृत्यु को पराजित कर दे, जो जिसे मिल जाए वह अमर हो जाए। परंतु अमृत प्राप्त होते ही सारा संतुलन टूटने लगा। असुरों ने जैसे ही अमृत पर अधिकार जमाना चाहा, देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि यदि अमृता असुरों को मिलती तो अधर्म का राज्य स्थायी हो जाता, सृष्टि पर अन्याय और अत्याचार छा जाता। वह समय निर्णायक था और ईश्वर को हस्तक्षेप करना पड़ा। वह क्षण था जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी एक स्त्री रूप, इतना सुंदर, इतना आकर्षक कि स्वयं देवता भी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। असुर जो बल और युद्ध में प्रबल थे, बुद्धि और नीति में उतने ही दुर्बल थे। वे मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु के मोह में फंस गए। मोहिनी ने कहा, मैं तुम सभी के बीच अमृत का न्यायपूर्ण वितरण करूंगी, परंतु शर्त है, कोई विरोध न करेगा। असुर इस बात से इतने मोहित थे कि वे आंख मूंदकर राजी हो गए। और यहीं से प्रारंभ होती है उस प्रश्न की गहराई जो आज भी मानव बुद्धि को उलझन में डाल देती है। क्या यह लीला थी या छल? मोहिनी ने अमृत का वितरण शुरू किया। सबसे पहले देवताओं को दिया गया। एक एक कर देवताओं के मुख में अमृत की बूंदें डाली जाती रहीं और असुर केवल मोहिनी की ओर देखते रहे, अमृत की प्रतीक्षा में। वे यह समझ भी नहीं पाए कि उन्हें ठगा जा रहा है। उनके सामने ही देवता अमर हो रहे थे और वे केवल सौंदर्य से मोहित होकर बैठे थे। लेकिन इस पूरी योजना में एक पात्र और था, राहु। राहु ने भांप लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। वह देवताओं का रूप धारण कर चुपचाप उनके बीच जा बैठा और अमृत पी लिया। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और यह बात मोहिनी रूपी विष्णु को बता दी। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। तब तक अमृत गले तक जा चुका था और तभी से राहु और केतु के दो भाग अमर हो गए, परंतु शरीर और सिर अलग हो चुके थे। राहु अब अमर तो था, परंतु अपूर्ण, और तभी से वह सूर्य और चंद्रमा से बैर रखता है, जिसे हम आज ग्रहण कहते हैं। अब प्रश्न यह है, क्या यह छल था? एक देवता ने स्त्री रूप धारण कर असुरों को ठगा? क्या यह न्याय था? परंतु अगर ध्यान से देखा जाए तो यह केवल नीति थी। मोहिनी रूप एक माध्यम था, एक रणनीति जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। असुर केवल शक्ति से प्रेरित थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि अमृत का न्यायपूर्ण वितरण होना चाहिए। वे केवल अधिकार चाहते थे। वहीं देवता जिन्होंने तप किया, ईश्वर की शरण ली, वे प्रतीक्षा में थे। मोहिनी का रूप किसी छल का प्रतीक नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी बुद्धि का प्रयोग भी आवश्यक होता है। भगवान विष्णु की यह लीला यह भी सिखाती है कि सौंदर्य केवल आकर्षण नहीं है, वह एक शक्ति है। जब उसका प्रयोग उचित दिशा में हो तो वह सृष्टि को बचा सकता है, पर जब वह मोह में बदल जाए तो विनाश भी ला सकता है। असुरों की पराजय केवल उनके बल की हार नहीं थी, वह उनके अहंकार की हार थी। उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखकर विवेक खो दिया, और यही वह बिंदु है जहां सच्चा बुद्धिमान और अहंकारी मूर्ख अलग हो जाते हैं। अगर यह केवल छल होता तो भगवान विष्णु स्वयं इस रूप को अपनाते ही नहीं। यह एक लीला थी, उस माया का उपयोग जो केवल ईश्वर के अधीन होती है। मोहिनी नारी शक्ति की वह छवि थी जो केवल रूप में नहीं बल्कि गूढ़ता में भी अपार है। इस कथा में यह भी छिपा है कि देवता भी मोहिनी की माया से अछूते नहीं रहे। जब भगवान शिव ने मोहिनी रूप को देखा तो वे भी कुछ क्षणों के लिए मोहित हो गए थे। शिव जैसे तपस्वी जिनकी दृष्टि समस्त माया से परे होती है, वे भी उस दिव्य रूप के आकर्षण से विचलित हो गए। यह इस बात का प्रमाण है कि यह केवल सुंदरता नहीं थी, वह स्वयं भगवान विष्णु की चेतना थी, जो प्रेम, आकर्षण और नियंत्रण तीनों का संतुलन थी। तो जब हम पूछते हैं
यह लीला थी या छल? तो उत्तर स्पष्ट होता है, यह ईश्वर की योजना थी, जहां हर पात्र, हर घटना एक दिव्य उद्देश्य को पूरा कर रही थी। असुरों का ठगा जाना केवल उनकी स्वयं की अधीरता, मोह और बुद्धिहीनता का परिणाम था। और जो अपने ही कर्मों से धोखा खाता है, वह केवल पीड़ित नहीं, उत्तरदायी भी होता है। आज भी जब हम जीवन में किसी मोहिनी को देखते हैं, किसी ऐसे आकर्षण को जो हमें सत्य से दूर ले जाए, हमें याद रखना चाहिए कि वह केवल एक परीक्षा है। मोहिनी कोई स्त्री नहीं, वह परीक्षा है जहां मनुष्य के भीतर का विवेक, भक्ति और संयम परखा जाता है। भगवान विष्णु की इस लीला में हमें यह सीख मिलती है कि केवल बल पर्याप्त नहीं, बुद्धि, नीति और सबसे ऊपर आत्मसंयम ही वह गुण हैं जो व्यक्ति को सच्चा विजयी बनाते हैं। अगर यह कथा तुम्हारे अंतर्मन को छू गई हो, अगर विष्णु की यह मोहिनी लीला अब तुम्हें छल नहीं बल्कि एक दिव्य नीति प्रतीत होती हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर चाहते हो कि ऐसे ही और पौराणिक रहस्य और जीवन के गूढ़ संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचते रहें, तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलना। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राम।